नमस्कार दोस्तों। तो एनएससीपी का 5th पेज आज हम देखने वाले हैं जो 2021 से 2026 तक अभी ऑनगोइंग है। ठीक, इसमें हमें बेसिकली जो इसके पहले हमने जो 4th फेज तक पढ़ लिया है, ठीक है, ये जो 4 फेज पढ़ लिए हैं इसमें जो भी कुछ था वो तो यहाँ पे समाहित रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नया क्या ऐड ऑन होगा। तो पहला ये है कि जो 2010 है उसको बेस लाइन मानते हुए 80% तक क्या करना है, जो केसेस हैं उसको डाउन करना है और जो डेथ रेट है उसको डाउन करना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो HIV एड्स को लेकर के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 बना हुआ है, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से हमें इम्प्लीमेंट कराना है। इसके अलावा और क्या करना है, जो SDG गोल है हमारा 3.3, इसको क्या करना है, अचीव करना है। ठीक, तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है और आगे देखते हैं स्लाइड में कि स्लाइड क्या बोल रही है। तो स्लाइड आपकी बोल रही है कि हमारा एम क्या है। तो देखिए NACP 5 2021 से 26 टू अचीव एपिडेमिक कंट्रोल ऑफ HIV एड्स इन इंडिया बाय 2030। तो 2030 तक क्या करना है, कंट्रोल करना है, अलाइन विद द ग्लोबल UN एड्स 959595 टारगेट्स। ठीक है, इसको समझेंगे कि क्या है ये। अब गोल क्या है, रिड्यूस न्यू HIV इन्फेक्शन बाई 80% कंपेयर टू 2010। ठीक है, तो न्यू HIV इन्फेक्शन जो है उनको 80% तक क्या करना है, रिड्यूस करना है। एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस। ठीक है, अब देखिए जो सिफिलिस इसमें वर्ड आया है इसको आप समझ लीजिए यहीं पे, क्योंकि सिफिलिस भी क्या एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो सिफिलिस मतलब बैक्टीरिया से होती है, बट ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ठीक, क्या होता है सिफिलिस? तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए स्प्रेड होता है, जैसे वेजाइनल, ओरल, एनल सेक्स, इन सब के थ्रू जो है ये इन्फेक्ट होता है, ये फैलता है। ये इन्फेक्शन बॉडी में स्टेप बाय स्टेप फेज में डेवलप होती है। तो HIV और जो सिफिलिस है ये बच्चे तक ना फैले, इसको एलिमिनेट करने की इसमें गोल रहेगा कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है वो एलिमिनेट करना है हमको, जिसमें हमने देखा ना PPTCT चला था। ठीक, इसके अलावा अचीव करना है 95% डायग्नोसिस, 95% ऑन ट्रीटमेंट, 95% विद वायरल सप्रेशन। इसको मैं अलग से समझाता हूँ अभी। फिर एंड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हांस कम्युनिटी ऑनरशिप एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, तो सब वही चीज़ें हैं जो पहले हमने देखी थी। इसमें 2-3 चीज़ें देखिए, ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको अभी खास तौर पे यहाँ पे देखनी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है 959595। देखिए क्या है, कवि कहना ये चाह रहा है कि 2030 तक हमें जो है 959595 यहाँ पे लिख देता हूँ 2030। तो UN एड्स है जो यूनाइटेड नेशन जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके लिए जो कार्य कर रहा है, तो 2030 तक HIV एपिडेमिक को ख़त्म करने के लिए हर कंट्री का ये गोल है। क्या गोल है? ये वाला टारगेट 959595 टारगेट। इसका मतलब ये है कि जो 95% लोग हैं, ठीक है, जो HIV पॉजिटिव हैं उनका स्टेटस पता हो, कि हमें ये पता हो कि ये 95% लोग हैं जो इन्हें HIV है। दूसरा, जो दूसरा 95 है उसका ये मतलब है कि उनमें से 95% लोग ट्रीटमेंट पर हो। ठीक है, मतलब हमें ये दुनिया में 100 लोग हैं, 95 लोगों को, जिन 95 लोगों को मान लेते हैं दुनिया में 1000 लोग हैं, इनमें से इन 95 लोगों को भाई HIV है। ठीक है, अब ये जो 95% लोग हैं इनको HIV है और उनको पता है, उनका स्टेटस भी हमको पता होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कि इन 95% लोगों को HIV है। मतलब 100% भले केस ना पता हो, अगर 100 केसेस टोटल हैं तो 95% केसेस का तो स्टेटस दर्ज होना चाहिए कि हाँ इनको HIV है भाई साहब। इसके अलावा इन 95 जो लोग हैं, ठीक है, जो 95% लोग हैं ये ट्रीटमेंट पर हो। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट हो रहा हो, ये ध्यान रखिए। ठीक है, पहला तो ये है इन 95% का स्टेटस पता होना चाहिए सरकार को। दूसरा, ये उसमें से जो 95% है उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो। और तीसरा, जो 95% है उसका मतलब ये है कि
जो नाइन और उनमें से जो 95% लोग हैं उनको वायरल लोड सप्रेस्ड हो, मतलब कि यानी उनका वायरस इतना कंट्रोल में हो कि दूसरों को इन्फेक्ट ना कर सके। ठीक है, तो अब और आसान भाषा में जैसा हमारी आदत है वो समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि अगर 100 लोग HIV पॉजिटिव हैं, ठीक है, 100 लोग ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव हैं, तो 95 लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें HIV है। मतलब ये जो 95 बंधु और बहनें हैं इन्हें पता होना चाहिए कि HIV है, इस रोग से ग्रस्त हैं। ठीक है, इसके अलावा उनमें से 95 लोग ट्रीटमेंट ले रहे हों। ठीक, मतलब ये जो इसमें से मतलब 90.25% के आसपास, मतलब लगभग 90 लोग जो हैं ये ट्रीटमेंट ले रहे हों। इसका 95% मतलब 95 का 95% 90 के आसपास होगा। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ले रहे हो। इसके अलावा अब इसमें जो 86 आएगा अप्रोक्सीमेटली इस 90 का 95%। ठीक है, तो जो 86 लोग हैं ये क्या कर रहे हो, तो और उनमें से 95 का वायरस कंट्रोल में हो, मतलब इनका जो वायरस है ये भाई कंट्रोल में हो कि ये दूसरे को इन्फेक्ट ना करे। ठीक है, तो तो ये मान लीजिए कि मतलब कि 95% लोगों को पता है कि उनको HIV है, 95% लोगों का ट्रीटमेंट हो, 95% लोग ऐसे हों जिनका जो वायरस है वो कंट्रोल में है। अब क्या फ़ायदा होगा इसका, तो इससे HIV का जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, HIV का जो ट्रांसमिशन है उसमें कमी आएगी या ख़त्म होगा। एड्स रिलेटेड जो डेथ है उनमें रिडक्शन होगा। सोशल स्टिग्मा कम होगा। क्यों, जब इनका वायरस कंट्रोल रहेगा तो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेगा, तो सोशल स्टिग्मा अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ पॉसिबल होती है HIV पॉजिटिव लोगों के लिए। तो ये था भाई साहब आपका 959595। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने देखा 959595 का। अब यहाँ पे हम देखते हैं अचीवमेंट क्या थी। तो इंडिया क्लोज टू अचीविंग 959595 टारगेट्स इन सम स्टेट्स। ART कवरेज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो 1.8 मिलियन प्लस पीपल, मतलब मान लीजिए कि 18 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, ठीक है, ये जो है आपका ART थेरेपी ले रहे हैं। 18 करोड़ नहीं, 1.8 करोड़ होगा। 1 मिलियन है आपका हो 10 लाख, 18 लाख होगा सॉरी। तो 18 लाख जो ऐसे लोग हैं जो ART जो थेरेपी ले रहे हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। न्यू इन्फेक्शंस डाउन बाय 48% सिंस 2010। ठीक है, फिर कंटिन्यूड फोकस ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड जेंडर सेंसिटिव प्रोग्रामिंग। तो ये हमारा NSCP था कुल जमा, जो आपने समझा देखा, और ये आपको 959595 याद रखना है। यहाँ पे मैं अगर और अच्छे से इसको लिख दूँ तो आपको बाद में काम ही आ जाएगा ये। तो देखिए 959595 टारगेट। ठीक है, एक 95 का मतलब है जिन्हें पता हो कि उन्हें HIV एड्स है। 195 का मतलब है जिन्हें पता है उनका ट्रीटमेंट हो रहा हो। तीसरे 95 का मतलब है कि उनका वायरस इतना कंट्रोल हो कि उनके द्वारा यह दूसरों तक ना फैले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ आगे, तो आपको नोट करना हो तो आप ये नोट कर लेना। पहले यही 90-90-90 चलता था जो 2020 तक उसका टारगेट था। अब यही 95-95-95 हो गया है, 2030 तक है। तो आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो NSCP के 5 फेस पढ़ लिए हैं, और मेरे ख्याल से एक बार मैं आपको NSCP के 5 फेस समझा देता हूँ तो एक रिवीजन हो जाए अपना। ठीक है, क्योंकि अपना असली मकसद क्या है, एग्ज़ाम निकालना। ठीक, तो फेजेस ऑफ NSCP क्या है। पहला फेज़ 92 से 99, दूसरा फेज़ 99 से 2006, तीसरा फेज़ 2007 से 2012,
चौथा फेज 12 से 17 था पर एक्सटेंड हो गया 2021 तक। ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखने से क्या होता है ना, सामने वाले को लगता है कि हमको जानकारी है। NSCP 5 2021 से 26 करंट फेज चल रहा है जिसका, ठीक है। पहले वाले में क्या करना था, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च हुआ, अवेयरनेस पर फोकस था, सर्विलांस पर फोकस था कि रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग करनी है ना, और सेफ ब्लड पे फोकस था। दूसरे वाले में क्या हुआ, एक्सपांडेड प्रिवेंशन को बढ़ाया गया, काउंसलिंग प्रमोट की गई, टेस्टिंग प्रमोट की गई, ब्लड सेफ्टी इंश्योर की गई। तीसरे वाले में फोकस ऑन सैचुरेशन ऑफ प्रिवेंशन सर्विसेज एंड फ्री ART रोल आउट, ठीक है। फिर चौथे वाले में इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज, स्टिग्मा रिडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी बात की गई। और पांचवें में एपिडेमिक कंट्रोल बाय 2030 इन लाइन विथ ग्लोबल टारगेट्स, मतलब 95-95-95, ठीक है। तो ये सब था। पहला केस आया 1986 में एड्स का, तो सरकार की हालत ख़राब हुई। सरकार ने 1992 से क्या किया कि NSCP लॉन्च कर दिया, ठीक है। और इसे फिर बाद में जो 92 में ही NACO बनाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बोला कि भाई अब तुम ये NSCP के काम संभालो। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बाद नाको जो है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये संभालने लग गया। अब देखे होंगे कैसा रिबन बना रहता है रेड कलर का, उसका नाको का सिंबल है वो। तो आई होप सो आपको पूरा NSCP के पांचों फेज क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।